कर रहे हैं जिसका नाम है पास्ट परफेक्ट टेंस। सबसे पहले हम पास्ट परफेक्ट टेंस की एप्लीकेशन को डिस्कस करेंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस जो है हम अपनी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर कहाँ, किस तरह और कैसे इस्तेमाल करते हैं। देखिए, अगर हम लिखें कि वो स्कूल जा चुका था, वो स्कूल जा चुका था, या उसने खाना खा लिया था, उसने खाना खा लिया था, और उसने उसने उसे तोहफा दिया था, और वो ये काम कर गया था, वो ये काम कर गया था। यानी अगर हम इन सब सेंटेंस के लास्ट पर गौर करें तो ये सारे उस बात की निशानदेही कर रहे हैं कि कोई काम जो है वो पास्ट के अंदर कंप्लीट हो चुका है। पास्ट के अंदर कोई काम जो है वो कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि लास्ट पे सबके क्या आ रहा है, या चुका था, या लिया था, या दिया था, या गया था। यानी सबके लास्ट पे ये आ रहा है, यानी सबके लास्ट में अलीफ आ रहा है, और अलीफ के बाद जो है छोटी आ सकती है, बड़ी आ सकती है, और अलीफ के बाद था, थी और थे आ रहे हैं। अलीफ के बाद क्या आ रहे हैं, था, थी और थे। यानी चुका अलीफ था, लिया अलीफ था, दिया अलीफ था, गया अलीफ था। और वैसे भी गौर करें तो ये तमाम जो सेंटेंस है किसी काम के मुकम्मल होने को बता रहे हैं कि वो काम हो चुका है, या लिया है, या दिया है, यानी वो काम मुकम्मल हो गया है। तो इसका जो पहला और इस्तेमाल है वो ये है कि अगर मादी के अंदर कोई सेंटेंस मुकम्मल हो चुका हो तो उसके लिए हम इसे इस्तेमाल करते हैं। और इसका ये जो इस्तेमाल है ये तकरीबन 10% होता है। बाकी जो 90% है वो इसका ये दूसरा इस्तेमाल होता है। 90% जो इस्तेमाल है इसका ये दूसरा होता है, जिसके अंदर हम या तो व्हेन इस्तेमाल करते हैं या बिफोर इस्तेमाल करते हैं। व्हेन इस्तेमाल करते हैं या बिफोर इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि मैं अगर आपको सेंटेंस लिख के दूं कि मादी के अंदर ही दो काम चल रहे थे। जब मैं जब मैं कॉलेज पहुंचा जब मैं कॉलेज पहुंचा तो चपड़ासी घंटी बजा चुका था। जब मैं कॉलेज पहुंचा तो चपड़ासी घंटी बजा चुका था। यानी कि मादी के अंदर ही दो काम हो रहे होंगे। अब इसके अंदर आपने आइडेंटिफाई करना है कि इन दो कामों को किस तरह हमने ट्रांसलेट करना है। सबसे पहले तो देखें, जब मैं कॉलेज पहुंचा, ये वाला जो काम है ये काम बाद में हो रहा है, और उससे पहले क्या हो गया है, चपरासी घंटी बजा चुका है। यानी मादी के अंदर काम हो रहे हों और वो काम जो पहले हो जाएगा उसे हम करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट, और जो काम बाद में होगा, सेकंड वाला काम होगा, उसे हम करेंगे पास्ट इंडेफिनेट के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट। क्योंकि जब वो कॉलेज पहुंचा, यानी कॉलेज वो बाद में पहुंच रहा है, चपरासी घंटी पहले बजा चुका है। यानी मादी के अंदर दो काम हो रहे हैं। ऐसा काम जो पहले मुकम्मल हो जाएगा उसके अंदर हम पास्ट परफेक्ट टेंस को ट्रांसलेट करेंगे, और जो काम बाद में हो रहा होगा उसके अंदर हम जो है वो पास्ट इंडेफिनेट को ट्रांसलेट करेंगे। ये तो है इसको याद रखने का एक तरीका, कि जो काम पहले होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनेट। इसे याद रखने का दूसरा तरीका यह है कि इसकी उर्दू में पहचान देखें। उर्दू में इसकी पहचान देखें तो उर्दू के अंदर क्या है, बजा चुका था। यानी चुका था किसको ट्रांसलेट कर रहा है, पास्ट परफेक्ट टेंस को। जैसा कि हमने यहां देखा कि चुका था, लिया था, दिया था, गया था। इसके अंदर ही ये ज्यादातर इस्तेमाल होता है। लास्ट पे हम देख के इसे क्या बता सकते हैं कि ये पास्ट परफेक्ट टेंस है, क्योंकि लास्ट पे चुका है। और पहुंचा, जब मैं कॉलेज पहुंचा, यानी लास्ट पे क्या आ रहा है, अलीफ आए या छोटी आए या बड़ी आए, तो इसका मतलब ये होता है वो पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है। पास्ट इंडेफिनेट का टेंस है। इस तरह आपने इसकी मुकम्मल एप्लीकेशन को याद रखना है कि अगर माजी के अंदर दो काम हो रहे होंगे, जो सबसे पहले मुकम्मल होगा उसके लिए
पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो बाद में मुकम्मल होगा उसके लिए हम पास्ट इंडेफिनेट। अगर मैं दूसरा सेंटेंस लिखता हूं ताकि आप इसकी मुकम्मल जो है पहचान कर लें कि अपने अपने बाप के आने से पहले, अपने बाप के आने से पहले वो सो चुका था, वो सो चुका था। अपने बाप के आने से पहले वो सो चुका था। अब इसके अंदर देखें, एक सेंटेंस है अपने बाप के आने से पहले, और दूसरा क्या है, सो चुका था। अब इन दोनों में पहले कौन हुआ है, यानी बाप बाद में आया और वो सो पहले चुका है, यानी ये पहले वाला है कि ये काम पहले हो गया है और ये वाला काम बाद में हुआ है। और जो काम पहले हो चुका है उसके लिए हम क्या इस्तेमाल करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस, और जो बाद में हुआ है उसके लिए पास्ट इंडेफिनिट। और अगर हम उर्दू वाला पहचान वाला तरीका देखें तो इसके लास्ट में क्या है, चुका था यानी पास्ट परफेक्ट, और इसके लास्ट में क्या है, बढ़िए है, यानी अलीफ छोटो क्या हो गया है तो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट। इस तरह आपने इसकी पहचान याद रखनी है और इसकी एप्लीकेशन में ये काम। अब हम डिस्कस करेंगे कि इसके अंदर सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसे बनाएंगे, और सेंटेंस के स्ट्रक्चर को याद रखने के लिए हमें हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की ज़रूरत होती है। हेल्पिंग वर्ब और वर्ब की ज़रूरत होती है क्योंकि ये पास्ट के अंदर है, तो इसके लिए जो हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल कर की जाएगी वो हैड की जाएगी, और हैड सब के लिए हम इस्तेमाल करेंगे, यानी ही के साथ भी हैड, शी के साथ भी हैड, इट के साथ भी हैड, नेम के साथ भी हैड, और इसी तरह आई के साथ भी हैड, वी के साथ भी हैड, यू के साथ भी हैड, और दे के साथ भी हैड, यानी तमाम सिंगुलर और प्लूरल के साथ हैड ही इस्तेमाल होगा। और इसके अंदर जो वर्ब इस्तेमाल होगी वो तीसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी, क्योंकि परफेक्ट है और परफेक्ट जब होगा उसमें हमेशा तीसरी फॉर्म ही इस्तेमाल होगी। और इसका जो सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो हमें पता है, पॉजिटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और नेगेटिव का क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस क्या लगा देंगे, बस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और इसी तरह इंटेरोगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब कहाँ आ जाएगी, शुरू में, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर वर्ब आएगी और फिर ऑब्जेक्ट। और इंटेरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इस तरह आपने ये तमाम सेंटेंस स्ट्रक्चर जो है याद रखने हैं, यानी मेन इनके अंदर क्या होगा, पॉजिटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब आएगी, नेगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब के बाद नोट आ जाएगा, इंटेरोगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब शुरू में आ जाएगी, इंटेरोगेटिव नेगेटिव के अंदर हेल्पिंग वर्ब शुरू में रहेगी, और सब्जेक्ट के बाद क्या आ जाएगा, नोट। आपने इन पॉइंट्स को याद रखना है। अब हम तमाम सेंटेंस को इसके अंदर डिस्कस करते हैं, फिर हम जो माजी के अंदर दो काम मुकम्मल हुए होंगे उन्हें डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम देखते हैं कि वो फुटबॉल खेल चुका था, वो फुटबॉल खेल चुका था। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट को देखेंगे, सब्जेक्ट वो है तो इसके साथ क्या आएगा, ही आएगा। उसके बाद हम हेल्पिंग वर्ब देखेंगे, हेल्पिंग वर्ब हैड है, सबके साथ हैड ही आता है, यानी सिंगुलर हो या प्लूरल हो तो ही, हैड। और उसके बाद वर्ब खेलने की क्या है, थर्ड फॉर्म प्लेड, खेलने की है थर्ड फॉर्म प्लेड, और ऑब्जेक्ट क्या है, फुटबॉल, ही हैड प्लेड फुटबॉल, ही हैड प्लेड फुटबॉल। इस तरह ये जो सेंटेंस है ये मुकम्मल होगा। उसके बाद हम अगर नेगेटिव वाला देखें कि वो फुटबॉल नहीं खेल चुका था, वो फुटबॉल नहीं खेल चुका था, तो सबसे पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, ही आ गया। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब सबके साथ हैड आएगी। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या लगा देंगे नेगेटिव में, नॉट। फिर वर्ब लगाएंगे, वर्ब खेलने की, प्लेड, प्लेड। आगे क्या आ जाएगा, फुटबॉल, फुटबॉल। इस तरह जो नेगेटिव वाला सेंटेंस है वो भी मुकम्मल हो जाएगा। इसके बाद अब हम देखेंगे कि इंटेरोगेटिव का कैसे बनेगा। इंटेरोगेटिव का है होगा, क्या वो फुटबॉल खेल चुका था, क्या वो फुटबॉल खेल चुका था। सबसे पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, ही। उसके बाद उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो सबके साथ हैड ही आएगा, तो हम हैड लगा देंगे, हैड ही। उसके बाद क्या लगेगा, इसके अंदर वर्ब लगती है, वर्ब क्या है, प्लेड,
प्लेड, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगती है परफेक्ट के अंदर, हैड ही प्लेड, आगे ऑब्जेक्ट क्या है हमारा, फुटबॉल, हैड ही प्लेड फुटबॉल। इस तरह ये जो सेंटेंस है ये मुकम्मल हुआ। अब हम अगर इंटेरोगेटिव नेगेटिव को देखें कि क्या वो फुटबॉल नहीं खेल चुका था, क्या वो फुटबॉल नहीं खेल चुका था, तो इसके अंदर क्या आएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आइडेंटिफाई ही आ गया, उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब आएगी हैड ही। अब हेल्पिंग वर्ब भी आ गई, सब्जेक्ट भी आ गया, उसके बाद क्या लगता है नोट, उसके बाद क्या लगता है नोट, फिर वर्ब लगेगा, वर्ब क्या है खेलना, प्लेड आगे ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खेल रहा था, फुटबॉल, ऑब्जेक्ट हमारा है फुटबॉल। इस तरह ये जो सेंटेंस है पॉजिटिव, नेगेटिव, इंटेरोगेटिव और इंटेरोगेटिव नेगेटिव के सेंटेंस स्ट्रक्चर मुकम्मल हुए। अब हम जो माजी के अंदर दो काम हुए हैं उन्हें डिस्कस करते हैं। हम माजी के अंदर जो काम दो होते हैं उन्हें डिस्कस करेंगे कि जब मैं कॉलेज पहुंचा, जब मैं कॉलेज पहुंचा तो चपड़ासी घंटी बजा चुका था। जब मैं कॉलेज पहुंचा तो चपरासी घंटी बजा चुका था। सबसे पहले तो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि काम पहले कौन सा हुआ है और बाद में कौन सा होगा। जब मैं कॉलेज पहुंचा यानी कॉलेज वो बाद में पहुंच रहा है, चपरासी घंटी बजा चुका है, यानी ये काम पहले होगा, और पहले होगा तो इसके अंदर हम पास्ट परफेक्ट टेंस को लिखेंगे, और जो बाद में होगा सेकंड नंबर पे उसे हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनेट। ये है इसकी पहचान। अगर आपने उर्दू के मुताबिक करनी है तो जिसके लास्ट में अलीफ छोटी है बड़ी आएगा वो पास्ट इंडेफिनेट, जिसमें लास्ट पे चुका है था, लिया था, दिया था, गया था आएगा वो पास्ट परफेक्ट। अब हम इसके अंदर इस्तेमाल करेंगे या वैन को इस्तेमाल करेंगे या बिफोर को इस्तेमाल करेंगे, या वैन को इस्तेमाल करेंगे या बिफोर को, क्योंकि पहला जो है वो पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो हम क्या है चपड़ासी घंटी बजा चुका था। ठीक है, चपड़ासी घंटी बजा चुका था, इसका क्या होगा जो है वो द कॉलेज पियन हैड rang the bell, the college pian had rang the bell। जो कॉलेज का पियन था वो क्या कर चुका था, घंटी बजा चुका था। इसके अंदर देखें कि चपड़ासी जो है, चपड़ासी यानी कॉलेज पियन, ये हमारा क्या है सब्जेक्ट है, और उसके बाद सब्जेक्ट के बाद क्या लगता है हेल्पिंग वर्ब, तो हेल्पिंग वर्ब क्या आ गया हैड। उसके बाद क्या लगना है वर्ब, बजाना का क्या है, घंटी बजाना का क्या है थर्ड फॉर्म रिंग रैंग रैंग। ठीक है, क्या बजा चुका था, उसके बाद क्या लगता है ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या लगता है ऑब्जेक्ट, यानी आपने मैं कॉलेज पहुंचा इसे छोड़ देना है, चपड़ासी घंटी बजा चुका था पहले उसे ट्रांसलेट कर लेना है, द कॉलेज पियन हैड रैंग द बेल। इस तरह जब ये सेंटेंस मुकम्मल होगा उसके बाद आप लिखेंगे बिफोर। ठीक है, बिफोर लिखेंगे, मैं कॉलेज पहुंचा, मैं की ट्रांसलेशन आई, उसके बाद कॉलेज पहुंचा आई जो है इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है सब्जेक्ट V2, आई रीच्ड कॉलेज, जब मैं कॉलेज पहुंचा, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट V2। पास्ट इंडेफिनेट का सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होता है सब्जेक्ट प्लस V2 आगे ऑब्जेक्ट आएगा। अब इसके अंदर देखें आप कि जो आई है, आई फिर सब्जेक्ट को रिप्रेजेंट कर रहा है पास्ट इंडेफिनेट टेंस के, और जो रीच्ड है वो किसे रिप्रेजेंट कर रहा है V2 को, और कॉलेज किसे रिप्रेजेंट कर रहा है ऑब्जेक्ट को, यानी इसे हमने पास्ट इंडेफिनेट के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट किया और इसे हमने पास्ट परफेक्ट टेंस के अकॉर्डिंग ट्रांसलेट किया, और दरमियान के अंदर जो हमने कंजंक्शन लगाई है वो क्या है बिफोर है, इन्हें कनेक्ट करने के लिए क्या लगाई है बिफोर लगाई है। आप बिफोर के साथ भी ट्रांसलेट कर सकते हैं और व्हेन के साथ भी कर सकते हैं। अगर आप व्हेन के साथ करेंगे तो देखें इसका क्या बनेगा, व्हेन के साथ व्हेन, जब व्हेन के साथ करेंगे तो फिर ये वाला पहले ट्रांसलेट होगा, जब मैं कॉलेज पहुंचा तो क्या हो जाएगा रीच्ड व्हेन आई रीच्ड कॉलेज, ये वाला पहले आ जाएगा। ठीक है, व्हेन आई रीच्ड कॉलेज, द आगे जो ये वाला है वो बाद में आ जाएगा, द कॉलेज पियन हैड रैंग द बेल, हैड रैंग द
बेल, यानी इनको आप दो तरह से ट्रांसलेट कर सकते हैं, बिफोर लगाकर भी और इनके दरमियान व्हेन लगाकर भी। अगर बिफोर लगाएंगे तो उसके बाद पास्ट इंडेफिनेट आएगा और शुरू में पास्ट परफेक्ट आएगा, लेकिन अगर व्हेन लगा देंगे तो उसके बाद क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनेट आएगा और उसके बाद पास्ट परफेक्ट टेंस जो है वो आएगा। ये वाला जो है पास्ट इंडेफिनेट को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये वाला जो है वो पास्ट परफेक्ट को। उम्मीद है आपको ये समझ आ चुकी होगी। अगर वेल लगाएंगे तो पास्ट इंडेफिनेट, ठीक है, पहले आएगा, उसके बाद क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट, ठीक है। अगर बिफोर लगाएंगे तो पहले क्या आएगा, पास्ट परफेक्ट, और बाद में क्या आएगा, पास्ट इंडेफिनेट। यानी आपने इनको अपने मुताबिक जो है जैसे मर्जी सेंटेंस को बना सकते हैं। और इसका अगर नेगेटिव बनाना हो, जब मैं कॉलेज पहुंचा तो चपरासी घंटी नहीं बजा चुका था, द कॉलेज पीएन, क्योंकि नेगेटिव, अगर नेगेटिव बना रहे हैं कि जब मैं कॉलेज पहुंचा तो चपरासी घंटी नहीं बजा चुका था, तो उसके अंदर क्या होगा, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट और वर्ब। द कॉलेज पीएन हैड नोट, नोट आ जाएगा, हैड नोट रैंग द बेल, ठीक है। और अगर ये होगा कि आज चपरासी घंटी बजा चुका था तो क्या होगा, हैड हैड द पीएन, द कॉलेज पीएन रैंग द बेल। यानी कि इनके जो आपने इनको ब्रेक कर लेना है कि आपके ये दो सेंटेंस है, बस इन्हें या व्हेन से जोड़ना है या बिफोर से जोड़ना है। बाकी जो है अगर पॉजिटिव होंगे, नेगेटिव होंगे, इंटेरोगेटिव होंगे या इंटेरोगेटिव नेगेटिव होंगे तो स्ट्रक्चर वही रहेगा। बस आपने ये समझना है कि इसको मैंने अलग ट्रांसलेट करना है और इसको अलग ट्रांसलेट करना है, और इन दोनों को आपस में या व्हेन से जोड़ना है या बिफोर से जोड़ना है, ठीक है। तो इस तरह आपका ये जो सेंटेंस है वो मुकम्मल हो जाएगा। अब मैं आपको प्रैक्टिस के लिए कुछ सेंटेंस दूंगा जिनकी आपने प्रैक्टिस करनी है। अब आपने इन सेंटेंस की अच्छी तरह प्रैक्टिस करनी है कि जब मैं कॉलेज पहुंचा, चपरासी घंटी बजा चुका था, वो खाना खा चुका था, मैं फुटबॉल खेल चुका था, क्या हम लाहौर जा चुके थे, अपने बाप के आने से पहले मैं सो चुका था, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, पुलिस के आने से पहले क्या चोर भाग चुका था, पुलिस के आने से पहले चोर नहीं भाग चुका था। इस तरह आपकी ये मुकम्मल प्रैक्टिस हो जाएगी और इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब ये लगेगी, वर्ब ये लगेगी, सेंटेंस का स्ट्रक्चर ये है। और अगर आपने व्हेन के साथ ट्रांसलेट करना है तो पास्ट इंडेफिनेट शुरू में आएगा, पास्ट परफेक्ट बाद में आएगा। बिफोर के साथ करना है तो पास्ट परफेक्ट पहले आएगा और पास्ट इंडेफिनेट जो है वो बाद में आएगा। इसके अलावा भी आपने कम से कम 20 सेंटेंस को ट्रांसलेट करना है ताकि आपके इस सेंटेंस की मुकम्मल अच्छी तरह प्रैक्टिस हो और आप इस काबिल हों कि इस तरह का कोई भी सेंटेंस आए तो उसे अच्छी तरह ट्रांसलेट कर सके। और इस तरह जितनी भी ये सीरीज चल रही है इंग्लिश लेक्चर्स की, इसको आपने मुकम्मल करना है और खुद भी इसकी प्रैक्टिस करनी है, तभी जाकर आप राइटिंग स्किल को मुकम्मल कर सकेंगे। इब्रार अहमद को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।